से अनभक्तों के जरिए लगातार दावे किए जा रहे हैं कि वो ताजमहल था। इस मामले को लेकर आज कोर्ट में इन अनभक्तों की बेइंतहा किरकिरी हुई। जिस तरह की टिप्पणी जज ने इस मामले की याचिका को ठुकराते हुए की, वो कहीं ना कहीं काफी तकलीफ दे है इन अनभक्तों के लिए, जो इसको लगातार मंदिर बताने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ अनभक्त नहीं, बल्कि बीजेपी की एक एमपी भी ये कहती हुई नजर आई कि पहले वो मंदिर था, और अपना दावा किया कि हमारे वंशज की ये जमीन थी और शाहजहां ने जबरदस्ती इस पर कब्जा किया था और उसके बाद यहाँ पर ताजमहल बनाया गया था। इस मामले में आज कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा पूरा तफसील से, और किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या टिप्पणी की गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को 12 बजे सुनवाई। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने कहा है कि याचिकाकर्ता पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें, पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें, तब कोर्ट आए। जाहिर सी बात है, जाहिल है, एक बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की कि पहले आप थोड़ा पढ़िए लिखिए, स्टडी कीजिए, पूरे मामले को पूरा जानिए कि किस तरह से इसको बनाया गया था। ताजमहल का पूरा इतिहास से पूरा सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, आप पूरा नेट भरा हुआ है, विकिपीडिया भरा हुआ है, एक एक चीज मौजूद है कि किस तरह से शाहजहां ने इसके बनाने का फैसला किया, किस तरह से इंजीनियर्स का सिलेक्शन हुआ, कितने मजदूर लगे, कितना खर्चा आया, किस तरह से इसको बनाया गया, पत्थर कहां से आया, एक एक डिटेल नेट पर मौजूद है। लेकिन अनभक्त ना तो कभी स्कूल गए हैं और ना ही इनका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक है, सिवाय लोगों को गुमराह करने के, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर उठाने के। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि आजकल तो कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। कई बार कोर्ट से फटकार लग जाती है, कई बार कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मामला राष्ट्रीय धरोहर का है, दुनिया का 7वां अजूबा है। दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं, 3 में से 1 टूरिस्ट ताजमहल का दीदार करने आगरा जाता है। देश की बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा ताज के जो देखने के लिए आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उससे मिलता है। इसके साथ ही ये बात तो हो गई अंधभक्तों की, जाहिलों की, जिसकी टिप्पणी कोर्ट ने की है कि किस तरह से आप जाहिल हैं, आप पढ़ना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे, न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, कल उनकी एक बाइट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि ये हमारा खानदानी यहाँ पर एक मंदिर था, एक महल था, जिसको तोड़ करके ताजमहल को बनाया गया है, और ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। उसको लेकर कहीं ना कहीं वो खुद गिरती हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा। चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और आपके जो वंशज हैं मैम, उन्होंने पूर्वज जी जी बिल्कुल, वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था, और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी, और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती थाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने भी जब देखा होगा, क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। तो आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूंगी, इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको
को डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके सेंटर हम को? लोग देख रहे हैं इसको एग्जामिन। ठीक। लेकिन अंधभक्त को कोई ना कोई मौका चाहिए अपनी पब्लिसिटी के लिए, या आज तो ट्रेंड हो गया है और वो पहुंच गए। कोर्ट इस तरह की फटकार नहीं। आगे कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। उन्होंने कहा कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जज के चैम्बर में जाना है, तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? क्योंकि जो याचिका डाली गई है वो ये कहा गया है कि जो कमरे बंद हैं उन कमरों में से एक कमरे में देवी देवता है, उनको खोला जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है क्या कब इन कमरों को बंद किया गया, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई लंच के बाद दोपहर 2 बजे तक दोबारा करने का फैसला किया है। बता दें कि भाजपा के अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने 7 मई को कोर्ट में याचिका दायर कर ताजमहल के 22 कमरों में से 20 कमरों को खोलने की मांग की थी। उन्होंने इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की आशंका जताई थी। उनका कहना है कि इन बंद कमरों को खोलकर इसका रहस्य दुनिया के सामने आना चाहिए। याचिकाकर्ता रजनीश सिंह ने इस मामले में राज्य सरकार के एक समिति गठन करने की मांग की है। इसके बाद से ही देश में ताजमहल के कमरों के रहस्य को लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल विश्व विरासत है, इसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर नदीम रिजवी ने ताजमहल को धार्मिक रंग दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा 300 साल तक ताजमहल के तहखाने और बाकी हिस्से खुले रहे, कई पीढ़ियों ने इसे देख लिया, कोई चिन्ह यहाँ मौजूद नहीं है। ताज के जो हिस्से बंद किए गए हैं वो धार्मिक कारणों से नहीं किए गए हैं, बल्कि ताज में भीड़ और सुरक्षा की वजह से इनको बंद किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्मारक की संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एएसआई ने पूरे देश में स्मारकों के कुछ हिस्सों को बंद किया हुआ है। प्रोफेसर रिजवी ने कहा कि ताज के तहखाने खोलने के कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कोर्ट की निगरानी में खोले जाए और वीडियोग्राफी की जाए। तहखाने खोलने के बाद ये डर है कि कहीं कोई उसमें मूर्ति ना रख दे और विवाद स्थायी हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा है कि ताजमहल जैसे विश्व धरोहर को धार्मिक रंग देने की साजिश हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तहखाने खोले जाए, इसका कोई प्रयोजन तो हो। ये जिस मकसद से मांग की जा रही है वो गलत है। कोई भी कहीं से आकर मांग करेगा और उस पर आदेश हो, ये गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुमन आनंद ने कहा है कि ताजमहल के तहखानों के सर्वे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार वीडियोग्राफिक करा दी जाए तो विवाद समाप्त हो जाएगा। पर्यटकों के लिए तहखाने खोलना आर्कियोलॉजिकल के मुताबिक मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इसको बंद हुए। मकबरे तक भी 20 साल पहले लोग नीचे की तरफ जाते थे, लेकिन उसको भी सुरक्षा की वजह से बंद कर दिया गया। कमरों को भी बंद किया गया सुरक्षा कारणों से, भीड़ के कारणों से। जाहिर सी बात है, विश्व धरोहर है, दुनिया का 7वां अजूबा है। जो पर्यटक वहां जाते हैं उनको भी सुरक्षित अब दीदार कराकर वापस लाना है, और उसके साथ ही कोई ऐसी अनहोनी ना हो, कोई आतंकवादी घटना ना हो। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे डिसीजन हमारी सरकार के जरिए और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जरिए दिया गया है, ताकि आम नागरिकों को या जो टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और ताज के नाम पर देश का नाम बदनाम ना हो। इन्हीं कारणों से सरकार के जरिए ये फैसले लिए गए हैं और उसी के तहत इन कमरों को बंद किया गया है। अब जिस तरह की फटकार कोर्ट के जरिए इनको लगी है, शायद ऐसा नहीं लगता कि अब इस पूरे मामले को लेकर आगे कुछ हाईकोर्ट में कोई कार्रवाई होनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि याचिकाकर्ता अपनी इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या रिएक्शन होगा। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही